स्वागत है आपका BHDLA 138 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम खंड 2 में रिपोर्टाज लेखन की विशेषताओं को पढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जो कि एक प्रश्न 20 नंबर का होता है। इसलिए यह एग्ज़ाम की दृष्टि से और आपके एग्ज़ाम में प्रदर्शन करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस पर अगर प्रश्न आते हैं और आएगा ही तो उसके उत्तर दे करके अपने आप प्रदर्शन को, अपने नंबर को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए और एक नई वीडियो, आज की इस वीडियो को, जब भी हम रिपोर्टाज लेखन की विशेषता की बात करते हैं तो इसमें हम कथात्मक प्रस्तुति, जिसमें हम रिपोर्टाज में जो एक से अधिक घटनाएं होती हैं उसको चित्रण किया जाता है, घटनाओं को कथा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस विद्या की एक प्रमुख विशेषता ये मानी जाती है। रिपोर्टाज में कोई न कोई कहानी अवश्य होती है। अगर हम रिपोर्टाज की बात करें तो यह मर्मस्पर्शी बनाने में कथा तत्व का योगदान महत्वपूर्ण होता है। साथ ही हम बात करें तो ये किसी समस्या को उठाती है और न तो किसी समस्या को उठाती है और न ही कोई उसका समाधान प्रस्तुत करती है, बल्कि वह एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करती है जिसके द्वारा जो पाठक हैं वे जीवन में, अपने जीवन में चेतना भर सके तथा मानवीय मूल्यों के संबंध में वे विचार कर सके। यह काम रिपोर्टाज के माध्यम से की जाती है, जिसमें ये इसे हम कथात्मक प्रस्तुति के रूप में देखते हैं। अगर हम इसकी ऐतिहासिकता की बात करें तो घटनाओं की प्रस्तुति तथा अपने युग के इतिहास को प्रस्तुत करने के कारण रिपोर्टाज का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि ये जो घटना घटती है, घटित घटनाओं को प्रस्तुत करती है, इसलिए वो उस कालखंड के ऐतिहासिकता को प्रस्तुत करती है। इसमें किसी घटना के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आयामों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टाज में वर्णित घटना स्वयं लेखक द्वारा देखी गई होती है, इसलिए वह उस घटना के सभी पहलुओं को अच्छी तरह, पाठकों को उन घटनाओं के सभी पहलुओं से अच्छी तरह अवगत कराता है। इसके साथ ही हम देखें तो लेखक घटना चक्र में फंसे व्यक्ति की वीरता, साहस और संकल्प की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करता है कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, उनकी जो भावना है, संवेदना है, वह जग उठती है। इसलिए रिपोर्टाज एक जीवंत कलात्मक इतिहास माना जाता है। वहीं इसकी अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें चित्रात्मकता इसकी एक और विशेषता है। चित्रात्मकता रिपोर्टाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता के कारण जो रिपोर्टाज रेखा चित्र के निकट खड़ा हो जाता है। महत्वपूर्ण चित्रों के रूप में छोटी छोटी घटनाएं आकार ग्रहण करती है और पाठक के मन में चित्र अंकित कर देती है। इस तरह समूची जो घटना चित्रपट है, वह जिस तरह घटना घटी रहती है उसी प्रकार आंखों के सामने घूमने लगती है। भाव और संवेदना चित्रात्मकता को एक और सजीव एवं प्रभावशाली बना देता है। वहीं इसकी विश्वसनीयता की बात करें तो घटनाओं का लेखक से साक्षात्कार होने के कारण रिपोर्टाज में विश्वसनीयता अधिक होती है, क्योंकि घटना के वक्त लेखक स्वयं मौजूद होता है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता अधिक होती है। इसे प्रसंग चित्र भी कहते हैं। किसी घटना, युद्ध, भूचाल या मनोरंजन वृत्तांत का जो रिपोर्टाज तैयार करते हैं उस समय लेखक अपना दृष्टिकोण प्रधान रूप में रखता है। एक साधारण समाचार को कलात्मक रूप देने से रिपोर्टाज की सृष्टि होती है। यह बहुत ही रोचक है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठक को रिपोर्टाज से वह संतुष्टि या आनंद मिलता है जिसे घटना को देखते समय लेखक ने खुद महसूस किया था। ऐसी जो अनुभूति है रिपोर्टाज को, ऐसी जो प्रक्रिया है या प्रस्तुत करने का जो रूप है, ये रिपोर्टाज को विश्वसनीय बनाती है। वहीं इसकी शैली की अगर बात करें, जो कि इसकी एक मुख्य विशेषता है, तो घटना की तत्कालीन प्रक्रिया के रूप में लिखे जाने के कारण रिपोर्टाज की शैली सामान्यतः भावनाओं
भावावेश प्रधान होती है। इसके अलावा रिपोर्टाज निबंध शैली अथवा पत्र एवं डायरी शैली में भी लिखे जाते हैं। यह लेखक पर निर्भर करता है, जिस शैली में वह अपने को समर्थ देखता है उस रूप में उसे अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार हम देखें तो रिपोर्टाज लेखन में हम रेणु की भूमिका को देखते हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल इसे न छोड़ें, इसे अवश्य देख लें, सुन लें। बहुत ही आसान है, इस पे प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। रिपोर्टाज की उत्पत्ति मानते हुए भारत यायावर ने रेणु को हिंदी का पहला और सबसे बड़ा रिपोर्टाज लेखक माना है। विश्व युद्ध जब समाप्त हो रहा था उस समय से ही रिपोर्टाज की उत्पत्ति मानते हुए भारत यायावर ने जो रेणु है, रेणु को हिंदी का पहला और सबसे बड़ा रिपोर्टाज लेखक माना। लेकिन ऐसा नहीं है, इनसे पहले भी कई रिपोर्टाज लेखक। यह बात अलग है कि रेणु ने इस विद्या को और ज़्यादा समृद्ध किया। उन्होंने पहला रिपोर्टाज डायन कोशी सन 1947 में लिखा, जो राम वृक्ष बेनीपुरी के संपादन में निकलने वाले साप्ताहिक जनता में प्रकाशित हुआ और बाद में कई भाषाओं में इसका अनुवादन भी हुआ। उन्होंने जय गंगा, पुरानी कहानी, नया पाठ, एक टू आस्ते आस्ते जैसे रिपोर्टाज लिखे। इस प्रकार उनके रिपोर्टाज 65 से 1975 के बीच का समय उनके रिपोर्टाज लेखन का उत्कर्ष काल माना या कहा जा सकता है। 1965 में अज्ञेय के संपादन में शुरू होने वाले दिनमान में रेणु को बिहार का प्रतिनिधि बनाया गया। रेणु ने इस माध्यम का भरपूर उपयोग किया और समाज के उथल पुथल की बदलावों को अपने रिपोर्टाज में बहुत खूबी के साथ उभारा। हड़ताल, चुनाव, ग्रामदान, तस्करी, जिसफरोशी, अकाल और भूख। रेणु ने जबरदस्त रिपोर्टाज लिखे। रेणु के रिपोर्टाज की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनमें बिहार की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना पूरी तरह उपस्थित होती थी। राजनीतिक नेताओं की पतनशीलता को रेणु ने बहुत गहराई से उभारा है। रेणु की रिपोर्टाज लेखन उनकी पत्रकारिता का एक प्रमुख हिस्सा था और तब तक यह कहना बेहद जरूरी हो जाता है कि पत्रकारिता रेणु के लिए मानवीय प्रवृत्तियों और उनकी संवेदना को सिंचित और उजागर करने का एक माध्यम थी। वे पत्रकारिता को जनपक्षधारता से जोड़कर देखते थे, इसलिए उनके रिपोर्टाज में पाठक को बेचैन करने की ताकत है। रेणु ने अपने सारे रिपोर्टाज पत्र पत्रिकाओं के लिए ही लिखे हैं। उन्होंने जितने रिपोर्टाज शायद लिखे होंगे, शायद ही किसी अन्य लेखक ने लिखा हो। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में रिपोर्टाज लेखन में रेणु की भूमिका, इसके अलावा रिपोर्टाज लेखन की जो विशेषताएं हैं उसे पढ़ा और समझा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस विषय को समझ भी गए होंगे और इस पे अगर प्रश्न आते हैं तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकें। ऐसे प्रयास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।